इस टाइम पे भी 2025 के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला है भाई अब मैं जा रहा हूँ रियल एस्टेट, मुझे वही समझ में आता है। जल्दी से रिटेल थकेगा नहीं। The golden age of compounding is starting now. इंडिया का मार्केट इमर्ज कर रहा है। पहले एक छोटा मार्केट था, प्लस लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। इस टाइम पे भी 2025 के बाद में जब मार्केट वॉलेटिलिटी आई है तो कितने क्लाइंट्स हैं जिनको छोटे करेक्शन पे भी, मतलब 15%, जो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता, उस पर भी उनका बहुत कॉन्फिडेंस टूटा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला है भाई अब मैं जा रहा हूँ रियल एस्टेट, मुझे वही समझ में आता है ना। तो आई थिंक वो थोड़ी समझ भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और हमको भी एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिनका मोटिव होता है AUM ग्रो करना, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस है, बट आई थिंक जितनी ज़्यादा हम उनको अंडरस्टैंडिंग देंगे अप्स एंड डाउन दोनों की, उतना ज़्यादा कंफर्ट लोगों का बढ़ेगा। और वही हम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आई थिंक धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है अंडरस्टैंडिंग लोगों में, पेनिट्रेशन, लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं थी। खासकर जब वॉलेटिलिटी का दौर आता है, और आजकल तो रोज ही वॉलेटिलिटी है, वो बदला है। देखिए, मैं एक डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि जो भी सोशल मीडिया है एंड मीडिया है, उससे जो स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज है वो इतनी जबरदस्त है। आज वही सोचो, आप 20 साल पहले जब आप पहले बात करते थे, क्या लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग था। आज किसी को भी अगर काम करना है तो वो सर्च कर सकता है, या तो यूट्यूब पे या तो कहीं पर, और नॉलेज एक्वायर कर सकता है। सो आज जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, भले उनका मेंटल डिसिप्लिन डेवलप होने में टाइम लगेगा, पर अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन है। उसके चलते मुझे लगता है कि ये जो फ्लो ऑफ सिप है वो इन ओवरनाइट कभी वैनिश नहीं होगी। ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी। पॉसिबल है, मुझे तकलीफ है, मैंने मेरी सिप बंद कर दी, कहीं और मुझे गोल है, कुछ करना है, बट जल्दी से रिटेल थकेगा नहीं। जो आदमी के पास 5,000 रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है, जो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है वो कंपाउंड करेगा तो अलग बात है। तो इंडिया हैज रीच्ड दैट स्टेज एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द गोल्डन एज ऑफ कंपाउंडिंग इज स्टार्टिंग नाउ। बट इट विल नीड, बट अगेन जस्ट टू ऐड, इट विल नीड पेशेंस, बिकॉज बहुत अप डाउन होंगे। सो यू हैव टू, और यही आपने कहा कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और शायद अब जैसे भारत बड़ा हो रहा है और ज्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रहना।